ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए संध्या अष्ट सहित करते हैं। ओम। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्व रक्षक हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, मेरी भी कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम आपकी सुरक्षा में सदैव सतत सुरक्षित हैं। हे प्रभु, हमें और सुरक्षित कीजिए। जल आदि से बाह्य शुद्धि करने के पश्चात भीतर की शुद्धि राग द्वेष आदि के त्याग से करनी चाहिए। गायत्री मंत्र जैसे हम अपने बिखरे हुए बालों को समेटकर बांध लेते हैं, उसी प्रकार गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने दिन भर के बिखरे हुए विचारों को एकत्र करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, प्राणाधार, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, सच्चित आनंद परमात्मन, आप सकल जड़ चेतन जगत के उत्पन्न करने वाले दिव्य गुणयुक्त परम दयालु देव हैं। हम आपके वर्ण करने योग्य उस भरगय नामक तेज का ध्यान करते हैं, जो भरगय तेज हमारे सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले समस्त पापों का भर्जन करने वाला है, भून देने वाला है, जो आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी दोषों को जला देने वाला है। हे प्रभु, वह धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धियों, कर्मों, प्राण शक्ति और वाणी को सदा सन्मार्ग पर प्रेरित करे। हे सर्व प्रेरक, सकल ऐश्वर्य के स्वामी परमेश्वर, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले सर्व प्रकाशक परमेश्वर, हमारी बुद्धि आपसे कभी भी विमुख न हो। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहिए। हम पर अपनी अमोघ कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। हे करुणा निधान, मुझ उपासक की इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कीजिए तथा इस अबोध का सब प्रकार से कल्याण और उद्धार कीजिए। आचमन मंत्र: ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वव्यापक, सर्वरक्षक प्रभु, आप हमारे लिए अभीष्ट, सुख कारक, पूर्ण आनंद देने वाले तथा कल्याणकारक होइए और अपने परमानंद की हम पर सब ओर से सदा वर्षा कीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्,
ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतल करपृष्ठे। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हमारी ये सब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां यश और बल से युक्त हों। अथ ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्रः। ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र। हे सर्वोत्कृष्ट परम पवित्र परमात्मन, आपसे प्राप्त प्रेरणा तथा ज्ञान विज्ञान से मैं इन समस्त इंद्रियों के दोषों को हटाकर इन्हें पवित्र और उत्कृष्ट बनाऊं। वाणी आदि कर्मेंद्रियों से मैं सदा शुभ कर्मों को ही करूं, अशुभ कर्मों को कदापि न करूं। नेत्र श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों से मैं सदा शुद्ध ज्ञान का ही अर्जन करती रहूं, अशुद्ध ज्ञान का अर्जन कदापि न करूं। मन से मैं सदा शुभ विचारों को ही उत्पन्न करूं, अशुभ विचारों को कभी भी न उठाऊं। मेरी बुद्धि में विवेक वैराग्य की भावना बनी रहे। आत्मा में सदा आनंद, निर्भयता, शांति की अनुभूति करती रहूं। हे पूज्य इष्ट देव, आपसे यही मेरी विनम्र प्रार्थना है, जिसे आप अवश्य ही पूरा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। अथ प्राणायाम मंत्रः। हे सर्व रक्षक परमात्मा, आप प्राणों से प्रिय, दुख विनाशक, सुख प्रदाता, आनंदमय और आनंददाता, सर्वतो महान, सकल जगत के उत्पत्ति करता, दूसरों को दंड देने वाले, सदा एक रस, अखंड, अविनाशी और अपरिवर्तनशील हो। हे परमेश्वर, ये गुण हम में भी आधान कीजिए। इन मंत्रों के मन ही मन तथा अर्थपूर्वक, विचार पूर्वक कम से कम 3 प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम की सर्वमान्य विधि इस प्रकार है। श्वास को भीतर भरना है। भीतर भरने के पश्चात भीतर की वायु को बलपूर्वक नासिका के द्वारा बाहर फेंककर श्वास को यथाशक्ति बाहर ही रोकना है। पुनः श्वास को धीरे धीरे भीतर लेकर यथाशक्ति भीतर ही रोकें। पुनः श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंक दें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम की कम से कम 3 आवृत्ति करनी है। एक प्राणायाम और दूसरे प्राणायाम के मध्य में 2-3 श्वास सामान्य लेनी है। प्राणायाम में कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति करना है। अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना रहती है। मन को शुद्ध
पवित्र और एकाग्र करने तथा शरीर के अंदर के सूक्ष्म दोषों को दग्ध करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्राणायाम सबसे अधिक लाभकारी है। प्राणायाम करते समय मन ही मन मंत्र पाठ और ये भाव बनाना है, हे जीवन आधार, दुखनाशक, सुख प्रदाता, सबसे महान, जगत उत्पादक, ज्ञान स्वरूप, दुष्टों को दंड देने वाले, अविनाशी, परमेश्वर, प्राणेश्वर, मैं इस महत्वपूर्ण प्राणायाम नामक प्रक्रिया को विधिवत आपकी स्मृति पूर्वक कर रही हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से इस प्राणायाम से मेरी बुद्धि कुशाग्र हो, स्मृति शक्ति बढ़े, कार्य करने में एकाग्रता हो, मन प्रसन्न हो, कुसंस्कारों का विनाश तथा सुसंस्कारों की प्रवृत्ति हो, हृदय में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा, रुचि तथा प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाए। हे प्रभु, आपकी दिव्य अनुभूति मैं करती रहूं, यही आपसे मेरी हार्दिक प्रार्थना है। अथ अगमर्षण मंत्रः। सृष्टि के परमेश्वर, सृष्टिकर्ता और सृष्टि क्रम का विचार करते हुए जगदीश्वर को सर्वव्यापक, न्यायकारी, सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के कर्मों के दृष्टा ऐसा निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने दे, अपितु सदा धर्मयुक्त कर्मों में ही वर्तमान रखे। ओम ऋतञ्च सत्यञ्च अभिधा तपसोऽध जायते ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णवः। हे सर्वशक्तिमान, सर्वत्र प्रकाशमान परमेश्वर, आपने अपने अनंत सामर्थ्य से वेद विद्या और त्रिगुणात्मक प्रकृति को उत्पन्न किया है। आप ही की अनंत सामर्थ्य से प्रलय उत्पन्न हुई है और आप परमात्मा से ही महासमुद्र उत्पन्न हुए हैं। ओम समुद्रादर्णवदति संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। सारे ब्रह्मांड को सहज ही अपने वश में रखने वाले परमेश्वर, आपने समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात वर्ष और फिर इनके विभाग, दिन, रात, क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि को रचा है। ओम सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवञ्च पृथिवीञ्च अंतरिक्ष मथो स्वाहा। सब जगत को धारण और पोषण करने वाले हे परमपिता परमेश्वर, ज्ञानमय प्रभु, जैसे पूर्व कल्प में सूर्य और चंद्र आदि को रचा था, वैसे ही इस कल्प में भी रचा है। ठीक उसी प्रकार द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष और आकाश में जितने लोक हैं,
लोकांतर हैं, उनका निर्माण भी पूर्व कल्प के अनुसार ही किया है। हे सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी महेश्वर, आप समस्त जगत के कण कण में व्यापक होकर इस सृष्टि का नियमन कर रहे हो। संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों द्वारा मन, वाणी, शरीर से की जाने वाली सभी क्रियाओं के आप प्रत्यक्ष ज्ञाता हो। आपसे छिपकर कोई भी प्राणी कभी भी, कहीं भी, किसी भी कर्म को नहीं कर सकता। हे न्यायकारी प्रभु, जब आप मेरे प्रत्येक कर्म के ज्ञाता हैं ही, तो आपकी उपस्थिति सर्वत्र जानकर मैं कभी भी एक क्षण के लिए भी मन में पाप भावना को उत्पन्न न करूं। मुझे ऐसा सामर्थ्य, ज्ञान, बल प्रदान कीजिए प्रभु। यही मेरी आपसे विनय है, जिसे आप अपनी कृपा से पूरा करेंगे। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक, सप्रकाशक प्रभु, आप हमारे लिए अभीष्ट, सुखकारक, पूर्ण आनंद देने वाले तथा कल्याणकारी होइए। अपने परम आनंद की हम पर सब ओर से सदा वर्षा कीजिए, अर्थात हमें शांति प्रदान कीजिए। अब मनसा परिक्रमा मंत्र। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य स्वरूप परमात्मा एक ही है। विद्वान लोग उस एक परमेश्वर को ही अग्नि, इंद्र आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। इन मनसा परिक्रमा मंत्रों में भी प्रभु को अनेक नामों से पुकारा गया है। वह एक ही अपने अनंत सामर्थ्य से सब दिशाओं में व्यापक है। इन मंत्रों के अर्थ चिंतन द्वारा उसी प्रभु की सर्वव्यापकता को अनुभव करना है। इन मंत्रों के माध्यम से अपने मन से चारों ओर, बाहर भीतर परमात्मा को पूर्ण जानकर निर्भय, निशंक, उत्साही, आनंदित और पुरुषार्थी रहना है। ओम प्राचीतिकग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोचं भेदद्मः। हे पूर्व दिशा के स्वामी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, सामने की दिशा की ओर ज्ञान स्वरूप परमात्मा, सब जगत के स्वामी हो। आप बंधन रहित ईश्वर, सब ओर से हमारी रक्षा करते हैं। सूर्य की किरणें आपके बाण अर्थात रक्षा के साधन हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर, आपके गुणों को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को हम आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं।
जिससे हम परस्पर सदैव मित्रवत व्यवहार करते हुए सन्मार्ग पर आगे बढ़ सकें। ओम दक्षिणादिकेन्द्रो धीपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः। दक्षिण दिशा में संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा सब जगत के स्वामी हैं। कीट पतंग वृश्चिक आदि से वो परमेश्वर सदा रक्षा करने वाले हैं। ज्ञानी लोग प्रभु की सृष्टि में बाण के सदृश हैं। हम सभी को नमन करते हैं। ओम प्रतीचिदिक् वरुणोऽधिपतिः पृदाको रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। पश्चिम दिशा में वरुण सबसे उत्तम परमेश्वर सबका राजा है। वह बड़े बड़े अजगर सर्प आदि विषधर प्राणियों से रक्षा करने वाला है। पृथ्वी आदि पदार्थ उसके बाण के सदृश हैं, अर्थात श्रेष्ठों की रक्षा और दूसरों की ताड़ना के निमित्त हैं। हे प्रभु, आपको आपके रक्षा के साधनों को हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम उदीचिदिक् सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। उत्तर दिशा में सोम अर्थात शांति को देने वाले परमेश्वर, आप स्वयंभू हैं, स्वजय हैं, अजन्मा है। आपका बनाने वाला कोई नहीं है। आपकी अपनी सत्ता से स्वयं विराजमान है। आपके साधन अशनि अर्थात विद्युत की भांति मार्गदर्शक हैं। ऐसे विलक्षण अधिपति आपको हमारा नमस्कार है। आपकी रक्षक शक्तियों को हमारा नमस्कार है। आपके प्रेरक साधनों को हमारा नमस्कार है। ओम ध्रुवादिक् विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे नीचे की दिशा के सर्वव्यापक स्वामी, आप अनंत ज्ञान से भूषित कंठ वाले हैं। जिस कंठ से मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेद के रूप में ज्ञान का शाश्वत स्रोत फूटा है। हे विष्णु के तुझ विष्णु के प्रेरक साधन विरुद्ध अर्थात विशेष रूप से उन्नति के मार्ग का आरोहण करने वाले हैं। ऐसे विलक्षण अधिपति को हमारा नमस्कार है। आपके रक्षक शक्तियों को हमारा नमस्कार है। आपके प्रेरक साधनों को नमस्कार है। ओम
ऊर्ध्वादिक्बृहस्पति रधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे ऊपर की दिशा में के स्वामी, वेदवाणी के प्रकाशक बृहस्पति परमेश्वर, आप श्वेत शुद्ध ज्ञान वाले हैं। आपके प्रेरक साधन हम पर निरंतर आनंद की वर्षा करने वाले हैं। हे विलक्षण अधिपति, आपको हमारा नमस्कार है। आपकी रक्षक शक्तियों को हमारा नमस्कार है। आपके सर्व प्रेरक साधनों को नमस्कार है। इन सबको हमारा बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, हे परमात्मन, अज्ञानतावश जो कोई हमसे द्वेष करता है अथवा हम किसी से द्वेष करते हैं, उन सबको हम आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं, जिससे हम परस्पर सदैव मित्रवत व्यवहार करते हुए सन्मार्ग पर आगे बढ़ सकें। अथ उपस्थान मंत्रः। अब अर्थ और चिंतन पूर्वक उपस्थान करना है, अर्थात परमेश्वर के अति निकट मैं तथा मेरे अति निकट परमेश्वर हैं, ऐसी बुद्धि करते हुए सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान प्रभु की गोद में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करें। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अंधकार से पृथक ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। आप प्रलय के पश्चात भी सदा विद्यमान रहते हैं। आप प्रकाशकों के प्रकाशक, चर अचर के आत्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ जानकर श्रद्धापूर्वक हम आपकी सानिध्य में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे नाथ, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे प्रभु, आप वेद के रूप में ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं, दिव्य गुणयुक्त तथा समस्त जड़ चेतन जगत के प्रेरक हैं। आप कृपा पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हम लोगों को विश्व दर्शन अर्थात संसार के आमूल चूल ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद की श्रुतियों का ज्ञान हमें कराइए। ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे अत्यंत आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभाव के भंडार विचित्र देव, आपकी महिमा तो विद्वान योगी धर्मात्माओं के जीवन में ही दृष्टिगोचर होती है। हे जगत उत्पादक धारक रक्षक परमेश्वर, आपके ज्ञान बल आनंद आदि गुणों को धारण करके तपस्वी लोग अपने उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान वाणी संयम दया धैर्य त्याग तपस्या
चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा। हे जगदीश, हे ईश्वर, आप सकल जगत के उत्पादक तथा प्रेरक हैं। आप जड़ और चेतन जगत के आत्मा हैं। आप ही द्युलोक, पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष लोक को चारों ओर से व्याप्त कर रहे हैं। आप ही जल, वायु, सूर्य, अग्नि आदि पदार्थों के प्रकाशक हैं। आप प्रकाश के अद्भुत पुंज हैं। हे प्रभु, आप हमारे हृदयों में सदा प्रकाशित रहिए, यही हमारी हार्दिक कामना है। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। हे सबके दृष्टा, धार्मिक विद्वानों के परम हितकारक, सृष्टि से पूर्व, पश्चात और मध्य में सत्य स्वरूप से विद्यमान रहने वाले, सब जगत उत्पादक पर ब्रह्म, आपको 100 वर्ष तक हम देखें, आपके सहारे से 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक आपका ही गुणगान सुने। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपका 100 वर्ष तक उपदेश करें। आपकी कृपा से 100 वर्ष तक किसी के आश्रित न रहें। हे ईश्वर, आपकी आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्ष के उपरांत भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावें और स्वतंत्र रहें। हम पूर्ण आयु आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर, दृढ़ इंद्रिय और शुद्ध मन वाले होकर अपने आत्मा में सदा आनंदित रहें और सदैव स्वाभिमानी होकर अपना जीवन व्यतीत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सच्चिदानंद, सकल जगत उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा, आपके सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा कीजिए। हमें बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कर्मों में प्रवृत्त कीजिए। हे ईश्वर, दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेनः। हे दया के सागर सर स्वामिनीश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं अपने तन, मन, धन आदि समस्त पदार्थों को तथा समस्त उत्तम कर्मों को आपके समर्पित करती हूँ। मेरे हृदय में आप जैसी आज्ञा करेंगे, मैं वैसा ही बोलूँगी, वैसा ही करूँगी, इसके विपरीत कभी नहीं करूँगी। किंतु हे भगवान, आपसे मेरी विनम्र और हार्दिक प्रार्थना है कि आप मुझे धर्म, जो सत्य व न्याय का आचरण है, अर्थ, जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना है,
काम जो धर्म और अर्थ से इष्ट पदार्थों का सेवन करना है, और मोक्ष जो सब दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद में रहना है, इन 4 पदार्थों की प्राप्ति शीघ्र ही कराइए। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे सुख स्वरूप आनंद प्रदाता परमेश्वर, आप संभव हो, आपको मेरा नमस्कार है। आप कृपा करके मुझे भी अपने दिव्य आनंद की अनुभूति कराइए। हे सांसारिक सुखों को देने वाले मयोभव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे जीवों के कल्याणकर्ता शंकर, आप मयस्कर हो, आप ही हम जीवों को धर्मयुक्त उत्तम कार्यों में प्रेरित कीजिए। हे मंगल स्वरूप ईश्वर, आप शिव हो, आप भी हमारे समस्त दुखों को नष्ट करके मुक्ति सुख को प्रदान करने वाले हो। आप निश्चय से मुझ उपासक का सब प्रकार से कल्याण कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम इति शं। ये हमारी संध्या संपन्न हुई। सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।